नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करेंगे। जी हाँ। नाम साधना। और इसके लिए हम स्वामी श्री शुद्धानंद जी भारती के लेखों को देखेंगे। बिल्कुल। जय नारायण वचनामृत से लिए गए अंश है हमारे पास। हाँ, तो ये अंश बताते हैं कि ईश्वर का नाम जपना ये कैसे हमें अंदर से शांत कर सकता है, बदल सकता है। जी देखिए, स्रोत कहते हैं कि जब मन एकदम शांत हो जाए ना, तो भीतर से आवाज आती है, मैं हूं या फिर ओम, ऐसी ध्वनि। सही कहा। और इसी को शब्द ब्रह्म कहा गया है, मतलब सभी भाषाओं, सभी वेदों का मूल। पर यह अनुभव होता कब है? सिर्फ बाहरी शोर बंद होने पर? नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है मन की उथल पुथल का शांत होना। जो इच्छाएं हैं, जो भाग दौड़ है, वो जब थमती है तब। अच्छा। हाँ, ये असल में आंतरिक शांति का सूचक है और इसे सबसे ऊंची नाम साधना माना गया है, जैसे ईश्वर का नाम खुद ही अंदर गूंज रहा हो। लेकिन ये मन, इसको साधना तो मतलब पहाड़ जैसा काम है। बिल्कुल। लेखों में तो लिखा है कि ये आकाश, पृथ्वी, समुद्र सबसे विशाल है और लहरों से भी ज्यादा चंचल। हाँ, और यही तो अहंकार पैदा करता है, मैं, मेरा, ये भाव। तो फिर इसे काबू में कैसे करें? स्रोत क्या बताते हैं? कई तरीके बताए गए हैं, जैसे कुछ योग अभ्यास हैं, प्राणायाम वगैरह। अच्छा। लेकिन साथ में चेतावनी भी है कि ये सावधानी से करें, किसी गुरु के मार्गदर्शन में। ठीक है। और एक और रास्ता है ज्ञान विचार का। मतलब नाहम पे सोचना। नाहम मतलब मैं ये नहीं हूँ। हाँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये मन नहीं हूँ, इस तरह का चिंतन। लेकिन एक और तरीका है जिसे बहुत प्रभावी बताया गया है। वो क्या है? संतों का सत्संग। सत्संग मतलब सिर्फ उनके पास बैठने से कैसे होता है ये असर? क्या स्रोत कुछ बताते हैं? देखिए, सीधे सीधे कोई वैज्ञानिक व्याख्या तो नहीं दी है, पर इशारा यही है कि संतों की अपनी जो शांत और स्थिर ऊर्जा होती है ना, हाँ, उसके प्रभाव से उनके पास बैठने वालों को भी शांति और ध्यान का अनुभव अपने आप होने लगता है। अच्छा, ये दिलचस्प है। हाँ, पर इन सब के अलावा एक और बहुत शक्तिशाली तरीका है जिस पर स्रोत बहुत ज्यादा जोर देते हैं। और वो क्या है? ईश्वर का निरंतर स्मरण, नाम जप। नाम जप। हाँ, चाहे आप जोर से बोलकर करें या मन ही मन में, प्रार्थना की तरह, या माला फेरते हुए, या फिर कीर्तन के रूप में, किसी भी तरह। जी, स्रोत कहते हैं कि इन सब का जीवन पर बहुत गहरा, बहुत पवित्र करने वाला असर पड़ता है। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि स्रोत कहते हैं कि ईश्वर एक ही है ना? बिल्कुल। भले ही हम उसे शिव कहें, विष्णु, कृष्ण, राम, अल्लाह या कोई और नाम दें। हाँ, हर नाम उसी एक ईश्वर के किसी न किसी गुण को, किसी शक्ति को दिखाता है। और दूसरे धर्मों के मंत्रों का भी जिक्र है। जी हाँ, आरसी, इस्लाम, बौद्ध, जैन, इन धर्मों के मुख्य मंत्रों का भी उल्लेख है, ये दिखाने के लिए कि अगर सच्ची श्रद्धा है तो कोई भी रास्ता आपको उसी एक मंजिल तक ले जा सकता है। कमाल है। और वो कहानियां, वो तो बिल्कुल हैरान कर देती हैं, जैसे अजामिल वाली। हाँ, अजामिल की कहानी। मरते समय अनजाने में सिर्फ अपने बेटे नारायण को पुकारा और कहते हैं कि बस उस नाम के असर से सारे पाप धुल गए, मुक्ति मिल गई। सोचिए, अनजाने में लिया गया नाम भी इतना शक्तिशाली। ये नाम की अपनी ताकत दिखाता है ना। बिल्कुल। और वो दूसरा उदाहरण भी है, उस शिष्य का जो ज्ञानम नाम की स्त्री पर मोहित था। हाँ। गुरु ने उसे मंत्र दे दिया, ओम ज्ञानम नमः शिवायम के पास आ। वो बेचारा जपता रहा, चिंतन करता रहा, और धीरे धीरे उसे समझ आया कि जिसे वो बाहर ढूंढ रहा है, ज्ञानम यानी ज्ञान, वो तो उसके अंदर ही है। एग्जैक्टली। शिवोहम, मैं ही शिव हूं। तो देखिए, नाम जप उसे कहां से कहां ले गया, सांसारिक इच्छा से आत्मज्ञान तक। वाह। मतलब वाल्मीकि डाकू से कवि बने या फजल अयाज डाकू से संत, ये सब नाम की इसी शक्ति के उदाहरण हैं। जी, स्रोत इसी बात पर बल देते हैं कि भगवान का नाम अज्ञान के बंधन काट सकता है, पापियों को भी संत बना सकता है। ये हमारा आखिरी सहारा है। और वो बच्चों के नाम वाली बात? हाँ, वो भी है कि बच्चों के नाम देवी देवताओं पर रखना भी घर में एक अच्छा, एक पॉजिटिव, डिवाइन माहौल बनाता है। सही बात है। और अगर किसी का नाम ही ईश्वर का नाम हो, जैसे नारायण, तो वो नाम खुद ही आत्मचिंतन का एक माध्यम बन सकता है। तो कुल मिलाकर बात क्या हुई? सार क्या है इसका? सार यही है कि ईश्वर का नाम चाहे आप किसी भी रूप में ले, किसी भी भाव से, जानबूझकर, अनजाने में, मजाक में भी। हाँ, स्रोत तो यहाँ तक कहते हैं
ये मन को शांत करने, खुद को जानने और उस परम शक्ति से जुड़ने का एक बहुत सीधा लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीका है। ये सिर्फ शब्दों को दोहराना नहीं है मतलब। बिल्कुल नहीं, ये गहरे विश्वास का, समर्पण का रास्ता है। और अंत में स्रोत एक बहुत गहरी बात कहते हैं। क्या? मृत्युरत्यंत विस्मृति। मृत्युरत्यंत विस्मृति, इसका मतलब परम सत्य को पूरी तरह भूल जाना, वही मृत्यु है। ओहो। तो शायद ईश्वर का ये निरंतर नाम स्मरण, यह हमें उसी परम सत्य को भूलने से बचाता है जो हमारे जीवन का, हमारे अस्तित्व का असली सार है। सोचने वाली बात है कि कहीं हम जीवन की भागदौड़ में उस सबसे जरूरी चीज को ही तो नहीं भूल रहे। बिल्कुल, शायद अपने नाम के अर्थ पर सोचना भी खुद को जानने की तरफ एक छोटा सा कदम हो सकता है। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।